प्रणाम साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं आपके। मैं हूं आज अपने गृह नगर में गैरसैंण क्षेत्र में, और आज हमारी यात्रा है चाय बागान तक। और हम लोग घर से निकल पड़े हैं, मैं और पुष्पेंद्र खत्री जी, जो कि चाय बागान में काम करते हैं। और आगे आगे देखते हैं क्या क्या दृश्य मिलते हैं। बने रहिए। चाय बागान में 2 महिला कर्मचारी भी कार्यरत हैं। और चलते हैं आगे आगे। और ये हैं दानिम डाली से, ये भी चाय बागान में काम करते हैं। नमस्कार भाई साहब। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, ब्रिटिश काल में यहाँ ब्रिटिश शासन हुआ करता था। और जितना क्षेत्र आप आसपास देख रहे हैं, ये सब चाय बागान हुआ करते थे, ऐसा पुराने लोग बताते हैं। और यहाँ जो आप खंडहर वगैरह देख रहे हैं, ये है रीठिया में उनका मुख्यालय या शासन, जो अब खंडहर अवशेष बनकर रह गया है। तो ब्रिटिश पीरियड में यहाँ से आसपास के क्षेत्रों में शासन हुआ करता था, जो कि आज मात्र खंडहर के रूप में रह गया है। कुछ अवशेष हैं, घास पत्ती जमने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैं आपको प्रयास करूँगा। एक पुरानी दीवार है, ये कुछ अवशेष रह गए हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे अवशेषों पर घास पत्ती जमनी शुरू हो गई है। यहाँ पहले बताया जाता था कि बहुत ही सुंदर भव्य महल नुमा घर हुआ करता था, पहाड़ी शैली में बना हुआ। रख रखाव न होने के कारण ये सब धूमिल हो चुका है। और जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ खोली बोलते हैं, जैसे खोली उत्तराखंड की भाषा में खोली नुमा घर हुआ करता था। और काफ़ी सारे कमरे थे उसमें, और लकड़ी का काम था उस घर पे। और वो यहाँ तक हुआ करता था, जो कि अब नाम मात्र अवशेष नुमा रह गया है। और ये आसपास के क्षेत्रों में चाय बागान हुआ करते थे। और दूर जो आप देख रहे हैं, वहाँ सुना है कि चाय की भट्टी यानी कि कारखाना हुआ करता था, जहाँ उसको प्रोसेस करते थे और फिर उसको आगे भेजा जाता होगा। ये है संपूर्ण दृश्य, अवलोकन कीजिए, निहारिए। और जो ये रास्ता है पगडंडी, ये जाती है चाय बागानों की ओर। इस तरह धीरे धीरे आगे चढ़ते चढ़ते फिर हमें सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, जहाँ अभी अभी धूप की किरणें बिखरी हुई हैं, हमें वहीं पहुँचना है। अब इन लंबे चौड़े खेतों का इस्तेमाल पशु चारे के रूप में जो घास उत्पन्न होती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जंगली जानवर बहुत अधिक होने के कारण यहाँ खेती संभव नहीं है। सारे पहाड़ों की व्यथा लगभग एक जैसी ही है। और बागान में काम करने वाले हमारे भाई बहन अभी पीछे पीछे आ रहे हैं।
मैं आया हूँ पहले ताकि आपको आसपास का दृश्य दिखाई दे। और ये क्षेत्र गैरसैंण से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गैरसैंण यानी कि चारों तरफ पर्वतों की गहराई के बीच में सुंदर छोटा सा मैदान गैरसैंण, ये चारों तरफ का दृश्य है। आप देख रहे हो दूर दूर पहाड़ियाँ, एक तरफ पांडवा खाल, एक तरफ दीवाली खाल और एक तरफ है दूधा तोली, जहाँ वीर चंद्र सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है। और सामने दूधा तोली डांडा बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी कि हाइट्स पहाड़ियाँ। इन सब के बीच में बसा हुआ हमारा रमणीक क्षेत्र गैरसैंण और उसके आसपास के गांव, इन सब का नज़ारा आप कर पा रहे होंगे। शांत क्षेत्र, हरा भरा, और जो ये जंगल हैं इन पर हमारी निर्भरता होती है जलावन की लकड़ी, पिरुल, जो कि गाय भैंसों के नीचे डालकर उसे गोबर में परिवर्तित किया जाता है। और चीड़ की लकड़ियाँ इमारत बनाने के फर्नीचर के काम में आती हैं। और यहाँ ज़्यादातर चीड़ के वृक्ष हैं और इनका उपयोग इमारत तथा घरेलू और बाँझ, काफल, पैया, कोलियाँ और अन्य अन्य प्रकार की वनस्पतियाँ। एक काफल का पेड़ ये भी है, बहुत पुराने समय का है। और ये रास्ता है चाय बागान तक पहुंचने के लिए, हल्की हल्की चढ़ाई। और आप देख पा रहे होंगे हमें वो ऊपर जहाँ सूर्य की किरणें बिखर रही हैं पहुंचना है वहाँ तक। और मैदान को हम बहुत पहले ही छोड़कर पहाड़ों की तरफ चल पड़े हैं। ये कार्य पट्टिका इसलिए लगाई गई है कि रीठिया से निंगालसैंण, खड़ंजा, सीसी मार्ग का जो विकासीकरण हुआ है उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है। पहले ये रास्ता इस तरह का था, पगडंडी नुमा, और ये विकास कार्य होने के बाद इस तरह का हो गया, चौड़ा, सुगम। और अब मैं हूँ काफ़ी ऊंचाई पर और आप चारों तरफ देख पाएंगे चीड़ ही चीड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए मेरी आवाज़ में भी थोड़ा परिवर्तन आ गया है। प्रणाम मित्रों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं हूं आज
गैरसैंण क्षेत्र के खतरियाना ग्राम से ऊपर निंगालसैंण, यहाँ है चाय के बागान और मैं अवकाश के दौरान यहाँ भ्रमण हेतु आया हूँ। आप लोगों को बागान का अवलोकन कराया जाएगा। अब फिलहाल मैं हूँ मध्य मार्ग में। देखिए किस तरह की वनस्पतियाँ, जंगल आसपास हैं और मैं बहुत ऊपर ऊंचाई पर आ चुका हूँ। धन्यवाद। आपको मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ से चला था। पेड़ों की वजह से ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखता है, लेकिन जो टावर आपको दिखाई दे रहे हैं मोबाइल के, यहाँ हमारा निवास स्थान है और वहाँ से मैं चलते चलते वहाँ से यहाँ तक इस ऊंचाई पर आ गया हूँ और अभी मुझे और आगे जाना है। मित्रों, एक दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये है दूर से लिया गया चित्र। ये है हमारा तहसील क्षेत्र गैरसैंण और उसके आसपास के गांव। बहुत दूर होने के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, परंतु एक प्रयास अवलोकन कीजिए गैरसैंण उसके आसपास के क्षेत्रों का दूर से लिया गया चित्र। और अभी थोड़ा सा ये पगडंडी पार करने के बाद फिर धीरे धीरे सामने जो छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसके पीछे चाय बागान है मित्रों, और मैं वहाँ तक धीरे धीरे पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। शहरी वातावरण में रहने के कारण हमारे लंग्स में वो दम नहीं कि हम पहाड़ में चलने वाले लोगों का के बराबर चल पाएँ। तो मैं धीरे धीरे अपने हिसाब से धीरे गति से चलता हुआ और पहुंचता हूं चाय बागान तक। ये आसपास का दृश्य है। ये है काफल का वृक्ष और मार्च महीने में इसमें काफल के फल आते हैं। ये है नज़दीक से काफल वृक्ष। अंतिम कुछ कदम बागान तक पहुंचने के लिए, श्वासें तेज होती हुई आखिरी चोटी, और ये आप पहुँचे बागान में। दर्शन कीजिए बागानों के। शानदार नारंगी के फल भी आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। ये है बरसात, धूप, ठंडा गरम से बचने के लिए एक छोटा सा निवास बनाया गया है और भोजन अवकाश भी यहीं होता है। जंगल में भी आरसीसी का पक्का मकान। इतनी ऊंचाई पर आ गया हूँ, आप देखिए सामने की पहाड़ियाँ छोटी नज़र आने लगी हैं। एक दृश्य संपूर्ण चाय बागान का
जहाँ तक निहारिएगा चाय ही चाय। दार्जिलिंग में तो आपने बहुत सुना होगा चाय, लेकिन उत्तराखंड टी बोर्ड द्वारा लगाया गया गैरसैंण क्षेत्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर निंगालसैंण का ये है भव्य सुंदर चाय बागान, जो न केवल यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को सुंदर बना रहा है, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी रोजगार प्रदान कर रहा है। और चाय के वृक्ष पर ये देखिए, ये फलनुमा आप देख रहे हैं, इन्हें हम लोग चाय का बीज भी कहते हैं। आप लोग क्या कहते होंगे बताइएगा। और यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि सोमवार और मंगलवार को चाय बागानों में चाय तोड़ने का यानी पत्ती चुगान का कार्य होता है, जो कि ये लोग कर रहे हैं। और उन्हीं से हम जान पाएंगे कि किस तरह से चुगान होता है। कितना चाय तोड़ा जाता है, ये सब स्थानीय लोग बता पाएंगे। ये है तोड़ी हुई चाय, और ये बता रहे हैं कि वैसे तो 1.5-2 पत्ती तोड़ी जाती है, परंतु आजकल सीजन न होने के कारण अधिक उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो ये इस तरह से चाय का चुगान होता है। आखिरी में आए हैं धन सिंह पुंडीर जी, जो भी चाय बागान में ये भी कार्यरत हैं और हमारे खतराना गांव से ही हैं। तो आज है चाय चुगान का दिन। और ये है चुगान होने के बाद चाय पत्तियों का ढेर, यहाँ लाकर इन्हें इकट्ठा किया गया है। और नज़दीक से देखिए, प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप। मैं हूं अपने गृह नगर गैरसैंण में, और अवकाश के दौरान मुझे मौका मिला चाय बागान में जाने का। और देखिए, चुगान के बाद चाय पत्ती का ये संपूर्ण ढेर, ये है उत्तराखंड की चाय। धन्यवाद मित्रों। वहाँ दूर पर्वत और उससे भी ऊपर नंदा देवी, जो माँ भगवती हैं, उनका निवास स्थान। प्रणाम करता हूँ मैं आप सबकी ओर से। माँ को सभी को स्वस्थ व निरोगी रखे। अभी मुझे जाना है दूसरे बागान में, जहाँ पुष्पेंद्र खत्री जी और उनके साथी भी चाय पत्ती तोड़ने का यानी कि चुगान का कार्य कर रहे हैं। और ये पगडंडी मुझे वहाँ तक ले जाएगी।